नमस्कार, मैं चेतना और बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आज भारतीय संगीत जगत के लिए एक काला दिन है। सुरों की मल्लिका, जिन्होंने 7 दशकों तक अपनी आवाज से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, वो आज खामोश हो गई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से आई इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। जैसे ही ये खबर फैली, अस्पताल के बाहर प्रशंसकों और मीडिया का तांता लग गया। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था कि ये खबर सच ना हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आशा ताई के निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड में मातम सा छा गया है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के बाद भोसले परिवार और संगीत जगत के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा आघात है। संगीतकारों से लेकर फिल्म सितारों तक हर कोई अपनी आशा ताई को याद करके भावुक हो रहे हैं। 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज देने वाली आशा जी ने हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बनाई, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, गजल हो या फिर कैबरे। उनकी आवाज का कोई सानी नहीं था। जानकारी के अनुसार आशा भोसले का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद कल शाम उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आशा भोसले भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज युगों युगों तक गूंजती रहेगी। संगीत का वो सूरज आज अस्त हो गया है, जिसकी रोशनी से भारतीय सिनेमा जगमगाता था। आइए सुनते हैं आकाश भोसले ने उनकी मां आशा भोसले के दुखद निधन पर क्या कहा। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब। आशा ताई की मृत्यु के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक व्यक्त किया। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है, और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया। सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया, और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आशा भोसले की मृत्यु पर भावुक हुए। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी।
उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, ये ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आशा ताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आशा ताई के निधन पर शोक प्रकट किया। It's extremely distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha ji and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her family to be able to bear the irreparable loss. Her nephew Adinath is a very dear friend. I will just talk to him. And may her soul rest in peace. Om Shanti. शंकर महादेवन भी आशा ताई की मृत्यु के बाद गदगद दिखे। A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. But Didi and her music will never ever perish from this phase of this earth till human beings exist, because her contribution is, you cannot describe in words. She is somebody who's going to live forever, going to be there on our phones, on television, on every single medium where music plays. She's going to be there with us, with her amazing voice, resounding all over the planet. At this moment, we are all grief-stricken, we are all heartbroken. That's all I can say. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया। No, she is a good singer, legendary, nearly 92 years age. Very Asha Bhosle and both sisters, Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, both sisters are very good singers and they brought the name and fame to the country.
So, my deep condolences in these circumstances. I wish that her family will tolerate whatever this incident. इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी, बॉलीवुड के अभिनेता, हर कोई आशा भोसले की अचानक विदाई से काफी दुखी नजर आया। आशा भोसले भले ही शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके सुर आज भी लोगों के कानों में आशाताई की एक मीठी याद बनकर गूंजते रहेंगे। अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाने वाली आशा भोसले जी को हमारी पूरी टीम की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।